संजीदा अंदाज में अपनी मदद करेंगे तो न जाने कितनी जो फैमिलीज यहाँ पे जो बिखर गई हैं वो फिर से सब जोड़ जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे ऊंचा मजहब है इंसानियत, और इंसानियत के लिए ये काम कर रहे थे, इसीलिए आज ये हमारे बीच में है और कोविड इनको छू ना सका। उसके लिए आप हजरात जो भी शाना बशाना आकर के उनके साथ कुमक कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। यही एक इंसानियत का बहुत बड़ा काम होगा। आज नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मदद करोगे वो एक ना एक दिन तुम तक वापस जरूर लौटनी है, किसी भी शक्ल में लौटेगी। ठीक, तुम यहाँ पर 1 रुपया खर्च कर दो, तुम्हारे पास 70 रुपए तैयार हैं, एक ना एक दिन वो 100 रुपए भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम यहाँ 1 खर्च करोगे। यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं एजुकेशन का और जो आप चैरिटी का काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग आएँ और इसमें मदद करें। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताते चलूँ, साथ ही साथ कल मैं जब यहाँ पर मौजूद था तो मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद साहब यहाँ पर आए थे अपने पूरे लश्कर के साथ। उन्होंने यहाँ पर इंसानियत की बात कही थी। उन्होंने कहा हमको ना हिंदू देखना है ना मुसलमान देखना है। उन्होंने अपील की थी लखनऊ के आवाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं, अगर आप इन आंखों से अपनी आकर के यहाँ देख लोगे तो जो फलस्तीन में गाजा में बच्चों का हाल है, जो ईरान में बच्चों का हाल है, जो इजराइल ने वहां बम मार मार के जो बच्चों पे तबाही की है, एक बार इस यहाँ पर इस प्रांगण को आकर के देख लेना, वो मिसाइल के अटैक तुम्हें याद आ जाएंगे। यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी ने मिसाइल का अटैक किया हो। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मुस्लिम समुदाय से एक शिया धर्मगुरु। सर, क्या नाम है आपका? मैं अपना पहले फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा कह के, लखनऊ में बहुत बुजुर्ग आलिम दीन आयतुल्लाह मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहब, जिनका ताल्लुक मदरसे नाज़मिया से है, मैं उनका बेटा हूँ। मेरा नाम फरीदुल हसन है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि जो अभी यहाँ पे वाक़या रहनुमा हुआ, यहाँ आग लग गई, और जैसा कि बाज़ ज़राए से हमको ये मालूम हुआ है कि यहाँ पर मुस्लिम से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई हैं। लेकिन मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ। मैं ये अपील करूँगा उन तमाम लोगों से कि जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, वो ऐसे इदारे हैं जो चैरिटी करते हैं, ज़रा यहाँ पर भी आप आकर के अपनी नज़र करम डाल लिए। यहाँ पर बहुत ही इस वक्त सख्त माहौल है, कितनी फैमिलीज़ जो परेशानी में मुब्तला हैं। अगर आप आकर के यहाँ पे चैरिटी कीजिएगा तो ये इंसानियत में एक आपका एक ये करम और लिख दिया जाएगा। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि आएँ, आकर के अपनी मदद करें। और न जाने कितने जो छोटे छोटे बच्चे जो इन झोपड़पट्टियों में रहते थे, उनकी किताबें जल गई, जैसा कि मैंने सुना, उनके बस्ते जल गए, उनके बैग जल गए, उनका स्कूल भी छूट गया, उनकी तालीम भी छूट गई। आप ऐसी हेल्प कीजिए कि ताकि उनकी जो तालीम का जो एक सिलसिला रुका है, वो तालीम का सिलसिला भी आगे बढ़ जाए। और न जाने यहाँ पर कितने बीमार होंगे, जिनके वो दवाइयाँ होंगी, न जाने क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब ख़त्म हो गई हैं। अगर आप यहाँ करके अपने संजीदा अंदाज में अपनी मदद करेंगे तो न जाने कितनी जो फैमिलीज़ यहाँ पर जो बिखर गई हैं वो फिर से सब जोड़ जाएंगी और वो आगे बढ़ेंगी। और जिस तरीके से वो आगे मिलजुल करके रहती थी उसी अंदाज से रहेंगी। यही इंसानियत है। और जब ये सब मजबूत होंगे, इससे हमारा देश और मजबूत होगा। मुझे हजरत से बात करते टाइम, हजरत द डैशबोर्ड के माइक पर बात कर रहे थे और मैं इनके चेहरे को देख रहा था। मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो विजुअल्स आ रहे थे आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब के, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। और वो विजुअल्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। हजरत भी कुछ वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे वो भी पूरी उम्मत को लेकर के साथ में चलते थे। सिर्फ पूरी उम्मत के लिए, ईरान के लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, बंकर में नहीं गए। वही मैसेज कुछ इस तरीके का हजरत ने यहाँ पर दिया है। सर, मैं आपको बता दूं, जैसा आपने भी कहा था कि यहाँ पर एजुकेशन का काम न्यूज़ चैनल है, मेरी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है सुखनदान फाउंडेशन। एजुकेशन का काम हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ शुरू किया। लोग यहाँ पर खाने की रसद और रहने रहने का सर इंतजाम दे रहे थे। मैंने यहाँ पर कल वॉलंटियर्स लगा करके सर्वे कराया है। लगभग मेरे पास 700 बच्चों का डेटा है, जिसमें उनका नाम, पिता का नाम, एज, स्कूल का नाम, बोर्ड, क्लास क्या है, सब चीज़ें, मोबाइल नंबर भी है। तो मेरी सुखनदान फाउंडेशन परसों यहाँ पर कैंप लगाएगी और हम लोग सब बच्चों को उनके स्कूल बैग और सारी चीज़ें, किटें उनकी बांटेंगे और उसकी भी वीडियो आएंगी। मैं आपसे चाहता हूँ कि अपील एक आपके ज़रिए हो जाए कि सुखनदान फाउंडेशन को सपोर्ट करें। अगर जाहिर सी बात है कोई हमारा भाई अगर यूएई में रहता है या ईरान में रहता है, वहाँ से वो यहाँ आ नहीं सकता, लेकिन वहाँ से मदद भेज सकता है। तो सर, मैं आपसे चाहता हूँ कि सुखनदान फाउंडेशन हमारा नाम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको सपोर्ट करें ताकि यहाँ पर एजुकेशन का काम स्पीड से हो सके। मैं ये अपील करता हूँ कि सुखनदान फाउंडेशन जो यहाँ पर चैरिटी का काम करेगी, उसके लिए आप हजरात जो भी शाना बशाना आकर के उनके साथ
कुमक कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। यही एक इंसानियत का बहुत बड़ा काम होगा। और मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि जो लखनऊ के बाहर या जो NRI हैं, कानून के दायरे में जिस तरीके से भी आप यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं वो आकर के हेल्प ज़रूर कीजिए। ये बहुत बड़ा आपका ये काम होगा, इंसानियत का काम होगा, शराफत का काम होगा, और ये इंसानियत का काम ऊपर वाला जो है बहुत पसंद करता है। आप लोगों ने सारे जेंजी मेरी वीडियो देखते हैं ना, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। एक कहावत सुनी है ना, इंग्लिश की कहावत है, कर्मा इज बैक। तो ये भी एक कर्मा है, इस कर्म को आके कर लो, ये बैक आएगा तुम्हारे पास, ये वापस आएगा एक दिन। आज नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मदद करोगे वो एक ना एक दिन तुम तक वापस जरूर लौटनी है, किसी भी शक्ल में लौटेगी। ठीक, तुम यहाँ पर 1 रुपया खर्च कर दो, तुम्हारे पास 70 रुपए तैयार हैं, एक ना एक दिन वो 100 रुपए भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम यहाँ एक खर्च करोगे। हमारे साथ मौलाना खड़े हुए हैं जी। इन्होंने चैरिटी में कोविड में इन्होंने बहुत काम किया, लखनऊ से लेकर के ईरान तक। हम लोगों ने भी बहुत काम किया कोविड टाइम पे, सिलेंडर पहुंचाए, और न जाने कितने लोगों की हम लोगों ने उस वक्त भी खामोशी के साथ, कोई उसका शो ऑफ नहीं किया, बहुत ज़्यादा हेल्प की। हमारे साथ ये हमारे भाई हैं जब्बार साहब, वो तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर मौजूद हमारे साथ। यहाँ पे कोई सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये फिर भी कह देना चाहता हूँ कि उस वक़्त कोविड के टाइम पर हमारे हिंदुस्तान से तकरीबन 5,000 लोग जो ईरान में उस वक़्त मौजूद थे, हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने यहाँ से आर्मी वाली जो फ़्लाइटें थीं वो भेजी, और 5,000 लोग वहाँ से सवार हुए जो हिंदुस्तान आए। वो पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट हमारे वालिद मोहतरम ने श्री राजनाथ सिंह साहब को भेजी थी, जिसमें न जाने कितने ज़ियारत करने वाले, दर्शन करने वाले जो लोग गए थे वो सब थे, औरतें थीं, बच्चे थे, मर्द थे, वो सब उस वक़्त उनकी एक तवज्जो की वजह से यहाँ पर आ गए थे। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से भी कि आपके ज़रिए से भी जो यहाँ पे जो गरीब आवाम है उसके लिए अगर कुछ हेल्प हो सकती हो तो ज़रूर कीजिए। जैसा कि हजरत ने बताया कि हमारे पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, जो लखनऊ के सांसद भी हैं, उन्होंने कोविड के टाइम पर कितना मदद किया था। डिफेंस का एक एयरक्राफ्ट ईरान भेजा था, ईरान से जो यहाँ पर ज़ायरीन वहां पर जाते हैं, वहां से वो ज़ायरीन लौट के आए थे, जो लोग वहाँ काम करते हैं वहां से लौट करके आए थे। ये बात आज मुझे पहली बार पता चली है। पूरी लिस्ट हजरत के पास मौजूद है, मदरसा नाज़मिया में जाकर के वो लिस्ट भी देख सकते हैं। एंड क्यूडोस टू श्री राजनाथ सिंह, थैंक यू सो मच सर। आज 5 साल उस बात को हो गए, लेकिन आज मैं आपका फिर से उस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद ईमान अहमद है। उम्मुल मुक़द्दस में मैंने तालीम हासिल की, और उस दौरान मैं ईरान में ही था जब आपने कुम में तालीम हासिल की? जी। तो उस दौरान मैं ईरान में ही था जब कोविड आया, और वहाँ पर एक आदमी को निकालने की बात चल रही थी। तकरीबन 4-5 महीने से लोग फंसे हुए थे। कुम के तलबा स्टूडेंट्स ने बात की, और हमीदुल हसन साहब क़िबला, हमीदुल हसन साहब क़िबला हमारे नाना, उनसे बातचीत हुई, और फिर उन्होंने मेहनत करके श्री राजनाथ सिंह जी से बातचीत की। और फिर जैसा कि इन्होंने फरमाया, तकरीबन 5,000-6,000 स्टूडेंट्स और जो दूसरे बिजनेसमैन अफराद थे उन सबको वापस यहाँ पर लेकर आई सही सलामती के साथ। उस दौरान हमारा भी जब टिकट हो गया था, काफ़ी VVIP टिकट हुआ, लेकिन हमने वहीं पर रहने को कहा। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहकर खिदमत खल्क करेंगे, जो यहाँ पर इंसानियत की मदद करेंगे रहकर। तो वहाँ रहकर हमने इंसानियत की मदद की, और यहाँ हम नहीं आए हिंदुस्तान। और बस हम यही यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी जो इबादत है भगवान के बाद, खुदा के बाद, अल्लाह के बाद, रब के बाद, वो है इंसानियत की मदद करना, खिदमत खल्क करना। इससे बड़ी इबादत कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं एजुकेशन का, और जो आप चैरिटी का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग आएँ और इसमें मदद करें। और हुकूमत से भी मेरी अपील है, इसका नाम विकास नगर है, विनायकपुरम, विकास नगर इलाका है, इस स्पेसिफिक एरिया का नाम विनायकपुरम। लेकिन ये दोबारा से विकास की तरफ आ सकता है अगर हमारी हुकूमत इस पर मदद करे और आए। हम उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो आए और दोबारा से इसको इंसानियत की तरफ लेकर जाएं, और बच्चों जो घर उजड़े हैं उनको दोबारा से तामीर करें। जैसा कि अभी हजरत ने आपको बताया कि उन्होंने कुम में तालीम हासिल की है, मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बता दूं, ये कुम उसी इदारे का नाम, कुम एक शहर का नाम है बेसिकली। वापस सर इदारे का क्या नाम है? जामिअतुल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल। जामिअतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। आई थिंक आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब ने भी तालीम वहीं से हासिल की थी। आई थिंक वही फाउंडर हैं उसके, वो वही फाउंडर हैं उसके। तो ये उसी इदारे से हैं जहाँ से ख़ामनेई साहब ने पढ़ाई की, और ख़ामनेई साहब ही उसके फाउंडर हैं। इस टाइम पर ईरान में जो नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुश्तबा अली ख़ामनेई साहब, जंग रुक चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है। इंसानियत का इसी तरीके से पैगाम देते रहिए, इंसानियत को मदद पहुंचाते रहिए। हजरत जब कोविड में वहां पर मदद कर रहे थे लोगों की,
तो ये भी तो इंसान है। कोविड में चाहते तो ये भी तो, इनको भी तो मास्क लगा करके आराम से क्वारंटाइन में अपने घर में बैठ सकते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी से, जो लखनऊ के सांसद भी हैं, उनसे निवेदन किया, उन्होंने यहाँ से डिफेंस का एयरक्राफ्ट भेज दिया, वहां से लोग आ गए। चाहते तो ये भी उस एयरक्राफ्ट से वापस आ सकते थे, ये वहां पर नहीं आए। ये बात अभी मुझे कुछ लोगों ने बताई, ये वहां से मैंने आपको बताई कि हाँ, वालिद मोहतरम ने पूरी लिस्ट भेजी श्री राजनाथ सिंह साहब को, और वो हमारे घर पे 3-4 बार आ भी चुके हैं श्री राजनाथ सिंह साहब। और और ये उम्म मुकद्दस में थे, जी। पूरी फहरिस्त भेजी गई। फहरिस्त हमने वहाँ से भेजी थी, सारी फहरिस्त हमने वहाँ भेजी। आप अपने एक बार गुड नेम दोबारा से बताएं। सैयद ईमान अहमद, मौलाना सैयद ईमान अहमद साहब। और ईमान भाई वहां पर रुके रहे, खिदमत खल्क करते रहे, लोगों की मदद करते रहे, और वहां से लौटे नहीं, लेकिन वहां से सारे भारतीयों को वापस भेज दिया। सर को सलाम है, सर के जज्बे को सलाम है, और सर का ये जो हौसला है, इस हौसले को बस टूटने मत दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए। और मदरसा नाज़िमिया में एक बार विजिट जरूर करें और इन लोगों से मुलाकात जरूर करें कि ये लोग किस तरीके से खिदमत खल्क करते हैं, इनसे कुछ सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आती है खिदमत करना तो इनसे सीखिए। आप ये समझ लीजिए कि कोविड टाइम पे मैं घर पे नहीं था, और पर डे मैं रोजाना एरा मेडिकल कॉलेज जाता था। ना मेरे पास मास्क था, ना कुछ था, और कोई डर खौफ नहीं। वहां जाके जिस तरीके से भी जो हेल्प हो सकती थी, हमने पूरी हेल्प की है। और बल्कि मैं ये बता दूं कि गाड़ी से उतर के पैदल जाते थे, हमारे पीछे लाश गाड़ियां जो होती हैं, डेड बॉडी जो लेके जाती हैं, 3-3 4-4 गाड़ियां हमारे पीछे आ रही होती थी। एक खौफ का माहौल था, लेकिन मैं डरता नहीं था, क्योंकि उस पर यकीन था कि मैं जिस काम के लिए निकला हूं, अगर उसने मुझे चुना है तो मैं ये काम अंजाम दूंगा। कोविड के जमाने में चाहते तो हजरत भी चाहते, लेकिन पीपी किट पहन के जा सकते थे। ये वही उन्हीं हॉस्पिटल्स, एरा, इंटीग्रल, ये जितने भी अस्पताल हमारे आसपास हैं, ये वही अस्पताल हैं कोविड के दौरान जिनके अंदर से पर डे 100 लाशें आ रही थी बाहर कोविड के बाद से। पर डे 100 लाशें। ये चाहते ये भी रुक सकते थे, ये भी अपने घर में बैठते, इनको क्या मतलब है दुनिया से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे ऊंचा मजहब है इंसानियत, और इंसानियत के लिए ये काम कर रहे थे, इसीलिए आज ये हमारे बीच में है और कोविड इनको छू ना सका। ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में विनायकपुरम में आए और यहाँ के लोगों की मदद करें। खाना पीने का सामान काफी आ चुका है, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ पर पढ़ाई का सामान भी आए। पढ़ाई के लिए हम लोग सुगंधान फाउंडेशन भी सदैव आगे आ रहे हैं, और परसों कैंप लगाएंगे यहाँ पर। और कोशिश करें कि बच्चों का जो दूध है, बच्चा आपका चावल नहीं खाएगा, बच्चा आपका पानी का बोतल खोल के नहीं पिएगा, उसको दूध चाहिए, तो कोशिश करें कि बच्चों के दूध का इंतजाम करें यहाँ पर। मेरा नाम है दानिश अली, बहुत शुक्रिया, जय हिंद।